इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है। उसके हाथ में 2 टिकट भी होते हैं, जिससे पता चलता है कि वह किसी का इंतजार कर रही है। इस लड़की का नाम सुजैन होता है और काफी देर इंतजार करने के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आता। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, जिसके साथ वह घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसका न आने पर उसे बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और इसके बाद वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और वो डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल कर जा रही होती है और उसे याद आता है कि उसने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली और वो वापस उसी स्टोर में जाती है। तभी अंदर स्टोर से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है। उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो उसने अभी कुछ देर पहले खरीदी थी। उसे काउंटर पर कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वह उस कोल्ड ड्रिंक को उससे छीन लेती है और उसी के सामने पी लेती है। वो लड़का यह देखता रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हुआ क्या। अब सुजैन बस में चढ़ती है और टिकट खरीदने के लिए अपने बैग से अपना पर्स निकालती है, तो वो देखती है कि उसके बैग में उसका पर्स नहीं होता और आखिरी बार उसने अपना पर्स उसी स्टोर पर निकाला था। अब सुजैन फिर स्टोर पर जाती है और जैसे ही वह काउंटर पर जाती है, जो आदमी होता है वो उसकी कोल्ड ड्रिंक और उसका पर्स उसके सामने रख देता है। वो कहता है कि शायद आप इसे यहीं भूल गई थी और सुजैन को समझ आ जाता है कि जिस लड़के से उसने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी वो कोल्ड ड्रिंक उसी की थी और वो बाहर जाकर इधर उधर देखती भी है, लेकिन उसे वह लड़का दूर दूर तक नजर नहीं आता। सुजैन इसके बाद घर आ जाती है, लेकिन उसकी फैमिली उसे कुछ नहीं कहती, इसके बावजूद कि वह एक लड़के के साथ घर छोड़कर जा रही थी, जो लड़का उसी के साथ काम करता है। अब सुजैन अपने पापा के साथ उनकी गाड़ी में उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दरअसल उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ होते हैं और जब उसके पापा वहां जाते हैं तभी सुजैन कहती है मैं गाड़ी में ही रहूंगी क्योंकि वहां पर बहुत डस्ट होती है। उसके पिता ऊपर साइड पर जाते हैं और यहाँ पर एक लड़का इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजर से आर्गुमेंट कर रहा होता है और ये वही लड़का होता है जिससे रात में सुजैन ने एक स्टोर पर कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी। इसका नाम चार्ल्स होता है और वो यहाँ पर फोरमैन है, लेकिन वो आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी कर रहा था और उसे एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है। जब सुजैन के पापा वहाँ पहुँचते हैं तब सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि ये हमें यहाँ पर कंक्रीट नहीं डालने दे रहा और ये लड़का कहता है कि हमें यहाँ आज नहीं बल्कि कल कंक्रीट डालना चाहिए, जबकि सारा मटेरियल तैयार है और हमने आज नहीं डाला तो हमें बहुत नुकसान होगा। चार्ल्स उन्हें बताता है कि ये ब्लॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके ऊपर कंक्रीट डाला जाए और अगर हमें ऐसा किया तो ये टूट सकता है, जिससे कि कई लोग की जान जा सकती है। सुजैन के पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और चार्ल्स उन्हें कहता है कि मैं पहले भी आपको 50 बार अपना नाम बता चुका हूँ और वो वहाँ से नीचे चला जाता है और नीचे गाड़ी में सुजैन बैठी होती है। वो उसे देख लेती है और उसे वो पहचान लेती है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। तभी सुजैन के पिता वहाँ आ जाते हैं और वो भी चार्ल्स के नेचर से परेशान होते हैं और इसके बाद वो गाड़ी से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है और जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर रेनोवेशन चल रहा होता है, लेकिन उनकी रेनोवेशन का काम बहुत लेट होता है और उसके साथ काम करने वाला जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं फंस चुका हूँ। सुजैन कहती है कि शायद मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकूं। सुजैन अपने पिता को कॉल करती है और उसके पिता कहते हैं कि ठीक है मैं एक आदमी को भेजता हूँ, लेकिन तुम उससे ज्यादा बहस मत करना, वो बहुत बदतमीज है और उसका नेचर अच्छा नहीं है, अपने साथ वाले लड़कों से ही उससे डील करने देना। सुजैन कहती है ठीक है। तभी कुछ देर बाद चार्ल्स आ जाता है और सुजैन के पिता ने चार्ल्स को भेजा होता है क्योंकि चार्ल्स को अपने काम की नॉलेज होती है और चार्ल्स जब वहाँ पहुँच जाता है और सुजैन अपने साथ काम करने वाले आदमी के साथ वहाँ पर खड़ी होती है। चार्ल्स उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता, शायद उसने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद चार्ल्स को वो दीवार दिखाई जाती है जो उसे ठीक करनी होती है। सुजैन कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर जाती है और वह कोल्ड ड्रिंक की मशीन में एक सिक्का डालती है और कोल्ड ड्रिंक मशीन से बाहर आ जाती है। इससे पहले कि सुजैन उस कोल्ड ड्रिंक को उठाती तभी चार्ल्स कोल्ड ड्रिंक उठा
उठाकर पी लेता है और इसके बाद चार्ल्स वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। और जैसे ही वह घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है और तभी वो देखता है कि एक बाइक पर बैठा लड़का सुजैन का बैग चुरा कर भाग रहा होता है। और जैसे ही चोर उसकी गाड़ी के पास से गुजरने वाला होता है तभी चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिससे कि वह चोर बहुत बुरी तरह गिरता है और इस तरह वह सुजैन का पर्स उसे लौटा देता है। और चार्ल्स सुजैन को लिफ्ट भी देता है। सुजैन चार्ल्स से सॉरी कहती है। चार्ल्स पूछता है सॉरी किस लिए? सुजैन कहती है उस रात को मैं तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी गई थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने मुझे पहचान लिया। चार्ल्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो उसे उसके घर छोड़ देता है। लेकिन अब सुजैन चार्ल्स से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी और वो उससे मिलना चाहती है और अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाती है। लेकिन आज चार्ल्स वहाँ नहीं आया होता क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका होता है। और इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। उसके साथ और लड़कियां भी होती हैं और वह वहां से जानबूझकर निकलती है जहां पर चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। चार्ल्स उसे नहीं देखता क्योंकि वो अपने में ही बिजी होता है और सुजैन को मजबूरी में उसके सामने जाना पड़ता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर रुक गई। और सुजैन उसके साथ जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सब चार्ल्स के ग्रुप में के साथ बैठ जाती हैं। चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक देता है जो कि पूरी तरह भरा होता है और वो कहता है कि अगर तुमने इसे पी लिया तो हम जिंदगी भर हमेशा साथ रहेंगे। और सुजैन पूछती है अगर मैंने इसे नहीं पिया तो क्या होगा? चार्ल्स कहता है अगर तुमने इसे नहीं पिया तो हम मरते दम तक एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे और हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। सुजैन उस ड्रिंक को पी लेती है और इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है।